स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश जनता का मूड। लोकसभा चुनाव के रण के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कई जगहों पर दूसरे दल और निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। इन सब के बीच में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के बानसूर में हमारे सहयोगी योगेश शर्मा ने चुनावी माहौल और वहां के मुद्दों को लेकर के लोगों से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हम बानसूर की जनता के मूड की जानेंगे। जनता के मूड में क्या है, लोकसभा चुनाव को लेकर किन को मतदान करेंगे, बानसूर में किन चीजों का अभाव है, अभी तक क्या पूरा हो चुका है। इस चीज को लेकर हमारे इंडिया न्यूज की जो खास पेशकश है जनता का मूड 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हम यहाँ कुछ युवा खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किस चीज को देख करके आप मतदान करने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। हम तो सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही वोट डालेंगे, क्योंकि जो मोदी कहता है वो करता है। उन्होंने धारा 370 खत्म करी, उन्होंने राम मंदिर निर्माण किया, कतर से हमारे फौजी भाइयों को जिंदा वापस दिलाया, और आगे जो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार के ऊपर है, उन्होंने कईयों को जेल भेजा है। इसलिए हम मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे और राव राजेंद्र सिंह को शायद 3 या 4 लाख वोटों से जीतेंगे वो यहाँ से। राव राजेंद्र, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे युवा साथी हमारे बता रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी को समर्थन करेंगे। देखना होगा कि इस 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि बानसूर पहले 2 बार बीजेपी का सांसद, एक बार 5 साल केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ रह चुके हैं। कितना बानसूर में विकास हो पाया? नहीं, खेल स्तर पर उन्होंने बढ़िया काम किया है। यहाँ पर कुछ अपने गिरदास बाबा के है, जैसे अपने ये लाटा की मोलियम बगीची है, इन्होंने यहाँ भी काम किया है, जिम वगैरह मशीन वगैरह लगवाई है और समय समय पर आते रहे हैं। जो भी उनके काम थे उन्होंने सही किया है। क्या जिम ही अकेला एक मायना है? युवाओं के लिए रोजगार भी जरूरी है क्या? यहाँ पानी की जो समस्या है, बानसूर एक तरह से ड्राइव एरिया है, यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। क्या जितने भी उम्मीदवार आते हैं बड़े बड़े वादे तो करके जाते हैं, कितना खरा उतर पाते हैं? पिछली बार तो क्या था कि यहाँ पर जो विधायक थे शकुंतला जी थे, अब की बार देवी सिंह जी हैं। अब ये कुछ चुनाव आ गए हैं, इसके बाद में शायद सारा जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा, जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी चुनाव बाद। बिल्कुल, अभी बता रहे हैं कि अभी जो आने वाले समय है उसमें कमियां पूरी हो जाएगी। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस आपका मूड इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा और लोकसभा चुनाव में किस चीज को लेकर के आप मतदान करेंगे? मोदी देखो अच्छे आदमी है, बढ़िया प्रधानमंत्री है, लेकिन हम इनसे अब की बार रूबरू नहीं है। हमारा मन इनसे उछट गया है बिल्कुल। कांग्रेस को वोट देंगे हम अब की बार। राजवर्धन जी मैम पे सांसद रहे हैं ना हमारे, इन्होंने बस वो खेल खेल की वो लगाई है, बच्चों के हाथ पैर तोड़ने की, बस उससे कुछ नहीं होता है। विकास तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पे, सड़क बनवाई ना, हॉस्पिटल का काम किया ना, उन्होंने कुछ ही नहीं किया यहाँ पे। और आए चले गए, कभी यहाँ बाजार में भी नहीं आए। वे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं बस, उसके बाद आते ही नहीं है। कोई मरो कोई वो कुछ भी होता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन भी उनको भी कुछ नहीं कहते हैं, और हम जब कहते हैं तो जब वो उनके कान रेंगते हैं। इतनी इतनी वो होती है किले में सरेआम गुंडागिर्दी होती है, कोई बोलता है? इनका ये विधायक का काम है, एमपी का काम है, पार्षदों का काम है, इनका काम है। हमारा काम थोड़ी है कोई पब्लिक का। पब्लिक तो ये कोई कुछ कहता ही नहीं है। और अभी हमने थाने में जाके कहा उनको, तो थोड़ा सा अंकुश लगाया है। पर हम अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे। हालांकि पार्टी बढ़िया है, उसे ऐसी कोई बात नहीं है, काम ही नहीं करते हैं, क्या करें। नहीं, पार्टी बढ़िया है एक तरह से, तो आप कह रहे हो पार्टी बढ़िया है, वोट कांग्रेस को करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं कर रहे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है क्या विधानसभा बानसूर एक तरह से ग्रामीण का लास्ट क्षेत्र है। यहाँ जो नेता आते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उसमें बड़े बड़े वादे करते हैं। कितने वादे पूरे हो चुके हैं अब तक? वादे कुछ भी पूरे नहीं हुए अब तक, कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए। कह जाते हैं चुनाव में करेंगे करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, आते ही नहीं है, जनता की सुनते ही नहीं है, और नहीं किया है कुछ काम। मैं अपने एक साथी और है चाय वाला, उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो उनके मन में क्या है। मोदी एक तरह से चाय वाला जो कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, और हमारे साथ बानसूर से एक चाय वाला भी है, उनसे भी हम उनकी मूड की राय जानेंगे। क्या इस बार लोकसभा में कैसा उनका
मूड रहेगा, किसको वोट करेंगे? मैं तो वैसे वोट तो बीजेपी को ही करेंगे, पर क्या है, मेन समस्या यहाँ पानी की समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बहुत तगड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे। प्लस रोजगार, सरकार क्या करती है, पिछली सरकार भर्ती निकालती है, ये सरकार नियम में संशोधन कर देती है, तो युवाओं को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन यही है इस सरकार से, जो नियम है उसी नियम के तहत ही भर्ती कराई जाए और युवाओं को मतलब पूरा सपोर्ट किया जाए। बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है इस क्षेत्र में, तो मेरी मतलब बीजेपी सरकार से यही अपील है कि जो भर्ती निकल गई तो उनको मतलब कराया जाए और भ्रष्टाचार की तरह से नहीं कराया जाए। जो पिछली सरकार थी उसने काफी भ्रष्टाचार किए हैं, काफी मतलब पकड़े भी गए हैं। जैसे अपनी पुलिस की भर्ती देख लो या अन्य कोई बैंक खाता वगैरह की भर्ती है उनको देख लो। बस मेन यही समस्या है यहाँ की, और मैं मोदी जी से यही अपील करूंगा कि युवाओं के प्रति रोजगार के मामले अधिक से अधिक मतलब भर्तियां निकाले। बिल्कुल, अभी हमारे जो चाय वाला था उनसे भी बात की थी, हमारे और भी साथी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में आपका मूड क्या होने वाला है, क्या किसको वोट? सब मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी सही आदमी है, बढ़िया आदमी है, इसी को वोट देंगे। लगातार 2 सालों से मोदी जी का ही सांसद बना आ रहा है, तो इतने बानसूर में कितना विकास हो चुका है? विकास तो कुछ नहीं हुआ, फिर मोदी को वोट क्यों? मोदी को वोट तो ये है कि अब बेचारा उनका तक तो पहुंचवा ही ना दी, ये लोग का ही खा जाए जी। बिल्कुल, हमारे साथ एक बाबा और साथ है, उनसे भी हम पूछेंगे। बाबा, अब की बार लोकसभा चुनाव में कैसा क्या मुद्दा रहेगा, किसको वोट देंगे? देखो, वोट देने लायक तो कोई सी पार्टी नहीं है, दोनों डाकू हैं। कभी इधर बढ़ते कदर मोदी कहता है मैं साफ छवि का दूं, आप ही मेरे परिवार हो। उनका ही परिवार तो इस भाई के परिवार को क्यों मिला लिया, इस भाई को पर ये तोड़ ये तोड़ ये तोड़, फिर क्यों मिला लिया इसने? साफ छवि का आदमी तो उनको धक्के मारता। ये बेटी हुई थी वो मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उसका सपोर्ट ही नहीं कर दे, खुले के तब फिर भाग गया। बाबा, मैं आपसे, आपका मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मोदी जी का जो एक्शन रहा, अभी हाल ही अपने पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र यादव, जो कोटपुतली से विधायक थे, वो मंत्री थे, उनके यहाँ ईडी का छापा लगा। कहने का मतलब आपका रिएक्शन ये है कि चोरों को लेकर के जब 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 लगी फटने, जब लगी खैरात बटने, ये हाल है इनका। कौन सा सौकार है बता दो, ये खड़े हैं ईमानदारी से बुझलों से, ये सब दब्बू, हम सब दब्बू हो रहे हैं। आता उसी के तेल लगाते हैं, खाता करें करने देने को कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। कभी तो इंदुवाद तो आपका कहने का मतलब है कि दोनों पार्टियां खराब हैं? हाँ, दोनों बिल्कुल खराब, मेरे को तो गोली हो तो बस। बाबा कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो गलत है, मीडिया में ये चलेगी खबर है। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में बानसूर की जनता का मूड क्या रहेगा? देखो जी, बात ऐसी है, बीजेपी में 4 तारीख को मीटिंग थी मोदी की कोटपुतली जिले में जी। तो भ्रष्टाचार ऐसे हो रहा है कि राजेंद्र यादव थे, ईटी का छापा पड़ा। क्या राजेंद्र यादव कांग्रेस से बीजेपी में मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके छापा पड़ रहा है, जो भी विधायक है, सभी विधायक है अपने अपने, फिर उसके छापा ईडी का क्यों नहीं पड़ा? पहली बात तो मोदी की सबसे पहली बात तो बड़ी। और कोई भी समस्या हल हो रही, हम बात कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, अनिल चोपड़ा को देंगे वोट, बात ये है। बिल्कुल, अभी भाई ने जो अपनी मन की जो बात बताई हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों को, हमारे साथ और भी युवा साथी हैं। क्या इस बार विधानसभा बानसूर में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का मूड क्या है, आप किसको वोट करेंगे, आपके मुद्दे क्या है? लोगों का तो पता नहीं, पर ये एक बात राजेंद्र यादव की जो आ रही है, ये मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। और इसमें उसकी जांच होनी थी ईडी की, तो ज़रूरी था वो होने के लिए, तो होना चाहिए वो, अब नहीं तो बाद में ज़रूरी है। और रही बात चुनावों की प्रक्रिया तो ऐसे चलती है, पार्टी है तो उनको तो सपोर्ट अपने अपने तरीके से सभी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से बीजेपी पार्टी बेस्ट है, क्योंकि विधायक भी बीजेपी का है और सांसद भी बीजेपी का होगा तो कार्य बढ़िया होगा। और जैसे कि कांग्रेस का होता है तो फिर उसमें काम नहीं होते फिर। बिल्कुल, आपने जो मन की बात बताई, आपके मूड की जो बात बताई, कहीं ना कहीं बिल्कुल साबित होती है कि आपका रुझान सीधा है कि बीजेपी में जो अभी कोटपुतली के जो पूर्व सांसद थे, मंत्री रहे हैं राजेंद्र, उनके लेकर के लोगों ने पीड़ा जाहिर की है। हमारे साथ एक बुजुर्ग
व्यक्ति और हैं, उनसे भी हम पूछेंगे क्या आपका इस लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मूड रहने वाला है, किसको वोट करेंगे, कैसा आप सांसद चुनना चाहते हैं। जी उधर देखिए। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी की सरकार एक तरफा सरकार ऊपर नीचे रहेगी तो काम विकास होगा, अलग अलग रहेंगे तो विकास नहीं होगा, बस यही कारण था। नहीं, अभी विकास तो पिछली बार मंत्री भी रहा है, सांसद केंद्रीय मंत्री भी रहा है, कितना बानसूर में विकास हो चुका कोई है? विकास नहीं करा बानसूर में। फिर विकास नहीं हो रहा तो फिर आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी को तो सरकार तो ऊपर नीचे वो अलग कैंडिडेट अलग अलग होते हैं ना, करने वाले न करने वाले। तो देखिए, सांसद कोटा अलग होता है, राज्य सरकारें कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकारें काम नहीं करती हैं, लेकिन कोई इतनी कोई बड़ी घोषणा हुई है क्या अभी तक बानसूर में? नहीं हुई, कोई घोषणा नहीं। बिल्कुल, छोटा मोटा कार्य तो होते हैं, कभी छोटे मोटे तो नॉर्मल होते हैं। ये तो हमारे साथ एक युवा साथी और हैं, उनसे भी हम जानेंगे। चाय पी रहे हैं। भैया आप ये बताइए, भैया बताने से परहेज कर रहे हैं, हमारे जितने भी साथियों ने जो बानसूर से अपने मूड की जो जानी और लोगों को इंडिया न्यूज के माध्यम से जानकारी दी है, कैमरा पर्सन राजू सैनी के। तो इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने धौलपुर में भी लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के मूड को जानने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। करौली लोकसभा चुनाव का बिल हो चुका है, जिसमें तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इंदू देवी एवं मदनलाल जाटव और विक्रम सिंह सिसोदिया जी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज देखते हैं धौलपुर के युवाओं से उनके क्या मुद्दे रहेंगे, विकास कार्य क्या कराया है, किसने क्या किया है। हाँ भाई, देखा जाए आपके धौलपुर में बीजेपी वालों ने क्या विकास कराया और क्या नहीं कराया है। देखिए, अगर अपन धौलपुर की बात करते हैं तो उसके लिए विधायक का चुनाव होता है, यह लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए, और इसमें राष्ट्रीय नीति देखी जाती है। और जहां तक देखी जाए, आज 70 साल में देश को आजादी हुई, 75 साल हो गए, उसमें जो भाजपा ने जो किया है, आप देखो राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 है, लखपति दीदी है, विश्वकर्मा योजना है, और सबसे बड़ी बात अभी एक प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की थी जो फ्री लाइट की, उन्होंने फ्री लाइट नहीं दी है किसी को, एक सोलर प्लांट लगाएंगे सभी की छत पर, उससे लोगों की इनकम भी होगी और लाइट भी फ्री मिलेगी। तो मतलब फ्री में नहीं भी बांटना और फ्री में चीज भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से जो बीजेपी का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो बहुत अच्छा है। और बात करें आजकल कांग्रेस वाले अन्य लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, अरे भाई बेरोजगारी कहाँ है, आप कार्य करो ना, आप काम करना नहीं चाहते, सीधी नौकरी चाह रहे हो तो नौकरी नहीं मिलती है। आप विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधानमंत्री की सुविधा है, आप उसके तहत आप आएंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। बस यही है, मुझे लगता है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में और बीजेपी अपनी सीट निकालेगी। देखिए, बात करें करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की तो पूरा जो क्षेत्र है डांग से ग्रसित है। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है और पत्थर उद्योग है। लेकिन बात करें जब यहाँ मुद्दों की तो मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का आता है। यहाँ के जो बेरोजगार है वो अपराधी और अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पाती और हाथों में बंदूक थाम लेते हैं, जिसका खामियाजा है सारी पब्लिक को उठाना पड़ता है। तो कोई भी कैंडिडेट जीत के आए, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या बसपा का, उसे यहाँ पर ऐसी फैक्ट्रियां स्थापित करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। एक बात और कहूंगा, एक मुद्दा यहाँ पर मुख्य चंबल बजरी का है। अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद इसमें छूट मिल जाए तो इससे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी राजस्व मिल सकता है और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पर आने वाला कैंडिडेट जो जीत के आए वो जो विभाग के लिए सोच सके और उनके भविष्य के बारे में चर्चा कर सके, ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमें ऐसी पार्टी को वोट करना चाहिए जिसका जीतने का जश्न भारत में मनाया, ना कि पाकिस्तान में। और बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। रोजगार करने वाले रोजगार भी कर रहे हैं और ना रोजगार करने वाले वो नहीं कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित के लिए वोट करना है। देखा जाए तो सभी लोगों को ध्यान लिए गए हैं। धौलपुर से इंडिया न्यूज के लिए भी। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।